हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। दिस इज़ मनु शर्मा। वार्म वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हम मेरी वीडियोज़ अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा, टॉपिक हमारा चल रहा है आर्टिकल्स का 6 स्टैंडर्ड के लिए, और बहुत सारी प्रैक्टिस चल रही है और इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज नंबर बी, एंड आपका क्लासरूम असाइनमेंट नंबर होगा 42, कॉम्पैक्टा है, एंड मॉड्यूल नंबर रहेगा आपका 5। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर बी, अंडरलाइन द इटैलिसाइज्ड एक्सप्रेशन विच इलिस्ट्रेट द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल द इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उनके बीच में, सेंटेंस के कुछ वर्ड्स के बीच में स्लैश का ये जो साइन है ये गिवन है। इट मीन्स आपको, जैसे बुक्स और द बुक्स है तो एक तो विद आर्टिकल है वर्ड आपका, एक विदाउट आर्टिकल है, और सिर्फ द में से आपको चूज़ करना है। बाकी के जो दूसरे ए और एन आर्टिकल है वो नहीं है, ओनली द है। तो आपको ये देखने की कौन सा जो है इसमें से करेक्ट है। बस जो करेक्ट है उसको आप टिक कर दीजिए, हम अंडरलाइन कर देंगे यहाँ पर। सेंटेंस नंबर 1, वेयर आर द बुक्स स्लैश बुक्स आई गिव यू। अब बहुत आराम से आप इसे समझिए। सेंटेंस आपको बोल रहा है वेयर द बुक्स आई गिव यू। अब आपको बुक्स चूज करना है या द बुक्स, क्या चूज करें? बोल रहा है कि वो बुक्स कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें दी थी। अब देखिए ये यहाँ पे आपको क्लियरली द बुक्स को अंडरलाइन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैम? वो इसीलिए बिकॉज आप कोई एक जनरल टॉक तो है, लेकिन उस जनरल टॉक में वो बुक्स के बारे में, उन स्पेसिफिक बुक्स के बारे में पूछ रहा है जो उसने उसको दी थी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे द बुक्स का यूज़ किया। भाई मुझे वो वाली बुक्स बताओ कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी, वो किसी और बुक के बारे में नहीं पूछ रहा। क्लियर? नाउ विलियम्स ब्रदर इज इन जेल फॉर चीटिंग। अब चीटिंग के लिए विलियम का ब्रदर जेल में है। द जेल करें या जेल करें? भाई चीटिंग के लिए तो आप जेल में ही जाएंगे, एंड इट्स अ नॉर्मल, जो आपकी जनरल टॉक जैसे हम बोलते हैं, आम जो बातचीत हो रही है आम भाषा में, वही आपकी यहाँ पे हो रही है। विलियम, किसी ने बोला कि विलियम का ब्रदर जो है जेल में चीटिंग के लिए, वेरी सिंपल, तो यहाँ पे ओनली जेल को आप अंडरलाइन करें, नॉट द जेल। नेक्स्ट, द ड्रिंकिंग और ड्रिंकिंग इज अ कर्स। अब क्या करें, द ड्रिंकिंग या ड्रिंकिंग इज अ कर्स? ऑफ कोर्स आप ओनली ड्रिंकिंग को ही अंडरलाइन करें, क्योंकि इट्स अ इंग्लिश प्रोवर्ब, और या ये एक आपको पता ही है कि ये एक हैबिट जो आप उसको एक्सप्रेस कर रहा है, जो भी आपकी अल्कोहल लेने की हैबिट होती है वो गलत है, कर्स है। बस यही बात आपको बताएगी, और ये सबको पता है, एवरीवन नोज इट, कि ड्रिंकिंग एक गलत बात है। तो सिंपल यहाँ पे आप इसे ड्रिंकिंग इज अ कर्स को अंडरलाइन करें। द रिच और रिच शुड हेल्प पुअर द पुअर। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बोला तो जो भी आपके ग्रुप, पूरा जो रिच हमारी पूरा ग्रुप है या पुअर का जो ग्रुप है, तो इनके साथ जितने भी आपकी ये ग्रुप होते हैं जो क्लास शो करते हैं, जैसे रिच है, क्लास है, पुअर है, तो इनके साथ आपको आर्टिकल दा का यूज़ हमेशा करना है। जब भी आप रिच और पुअर का यूज़ करते हैं तो द रिच द पुअर, यानी जो रिच है उन्हें हमेशा ही पुअर की हेल्प करनी चाहिए। नाउ 5th वन, हिमालयाज या द हिमालयाज आर अ बून ऑफ अर कंट्री। वेरी सिंपल भाई, हिमालयाज इतनी बड़ी हमारा जो कंट्री का हिमालय जो पर्वत हैं उनकी, हमारे कंट्री की शान की बात हो रही है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको द हिमालयाज ही करना होगा, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ की बात यहाँ पे हो रही है। नाउ 6th वन, यू मस्ट नॉट गो द स्विमिंग और स्विमिंग टुडे। आज तुम्हें स्विमिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? सी या द सी इज़ वेरी रफ। जो सी है ना, समुद्र में जब तुम स्विमिंग के लिए जा रहे हो, आज वो ठीक नहीं है, रफ है बड़ा। अब यहाँ पे द स्विमिंग करें या स्विमिंग करें? सिंपल आप स्विमिंग करें, बिकॉज वही एक जनरल एक्सप्रेशन है, आम बातचीत हो रही है कि आज आप स्विमिंग के लिए जाओ। डेली जाता होगा तो उसने बोल दिया आज आप स्विमिंग के लिए मत जाइए, तो इट्स अ नॉर्मल टॉक। ठीक है, तो स्विमिंग हो गया। हाँ, क्लियर? सी, द सी, देखिए द सी तो आएगा ही। जो आपके बड़े सी है, बड़ी चीज़ है, बड़ा जो यूनिवर्स में एक आधी चीज़ें ही हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला है, मून है, सन है, जो आपके प्लैनेट हैं, अर्थ है, वर्ल्ड है, सी, तो सी भी एक ऐसी ही चीज़ है बहुत बड़ी कि आपको एक चीज़ देखने को मिलती है। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस के साथ, वर्ड्स के साथ आपको आर्टिकल दा का यूज़ करना होता है। और कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जो भी स्पीकर और लर्नर है वो दोनों ही, मतलब जिसने भी जिसको बोला है कि आज आप स्विमिंग के लिए ना जाओ, तो यहाँ पे एक स्पीकर भी है, एक लिसनर भी है, तो वो दोनों नोन है उस सी से, वो जानते हैं कि आज सी या तो उनके आसपास है,
इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं कि जो सी आज रफ़ा आता आज अब मत जाइए, तो इसलिए भी आपने यहाँ पर द सी को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट, फिलॉसफी या द फिलॉसफी इज़ द मदर या मदर ऑफ ऑल साइंसेस। तो पहले तो ये देखिए कि फिलॉसफी जो है वो सभी साइंसेस की क्या है, जननी है, ठीक है। ये एक आपका पता है सबको, ठीक है। अब फिलॉसफी दोनों ही तरीके हैं आपके यहाँ पे। आप फिलॉसफी को अंडरलाइन करें, एक तो ये सब्जेक्ट हो गया, तो आपको मैंने अपनी इंट्रो वाली वीडियो में बोला था जितने भी नेम्स ऑफ सब्जेक्ट हैं उनके नेम से पहले आप जो है नहीं यूज़ करेंगे आर्टिकल दा का। अब यहाँ पे मदर या दामदर किसको करें, दामदर को कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये जननी है, तो यहाँ पे माँ है सभी साइंसेस की। कौन? इट मीन्स यहाँ रेफ़र किया गया है कि जो फिलॉसफी है वो सभी साइंसेस की मदर। इट मीन्स ये एक ओरिजिन को, जहाँ से वो कोई चीज़ शुरू हुई है, एंड इट्स इडियोमैटिक एक्सप्रेशन ऑल्सो, कि वो जननी है, उसका जो ओरिजिन हुआ है, जो जन्म हुआ है साइंसेस का, वो फिलॉसफी, मतलब वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, एक बता रहा है कि उसका कहाँ से स्टार्टिंग हुई है, स्टार्ट जो होना चीज़ है वो कहाँ से हुई है, तो वो है फिलॉसफी। तो यहाँ फिलॉसफी सब्जेक्ट का नेम आप यूज़ ना करें, बट जो मदर है वो हमें ये बताती है कि यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ मदर नहीं, द मदर को अंडरलाइन करना होगा। नाउ 8, द मॉम, फादर या द फादर हैज़ कम। वेरी सिंपल, मैंने आपको बोला था जो ऐसे वर्ड्स होते हैं आपके, जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, इनके साथ आपको आर्टिकल दा को यूज़ नहीं करना होता है। इट्स अ नॉर्मल आपका सेंटेंस है कि मम्मी और पापा आ गए हैं, बस मॉम फादर हैज़ कम। नाउ 9th one, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग, द डॉग इन योर कंपाउंड। अब तुम्हारे कंपाउंड में जो कुत्ता है ना, मुझे उससे बहुत डर लगता है। अब देखिए क्या करें, डॉग या द डॉग? ऑफ कोर्स आप द डॉग को अंडरलाइन करें। क्यों करें मैम? वो इसीलिए कि देखिए कुत्तों से डर लगना लगता है, बहुत लोगों को लगता है कुत्तों से डर, डॉग से सभी डरते हैं। अब लेकिन मैं उस स्पेसिफिक कुत्ते से डर रहा हूँ जो तुम्हारे कंपाउंड में, उससे तो मुझे डर लगता ही है, बाकी से लगे ना लगे, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे द डॉग को अंडरलाइन करें, बिकॉज उस स्पेसिफिक डॉग की बात हो रही है जो तुम्हारे कंपाउंड में रहता है, इसलिए आप यहाँ पे द डॉग को अंडरलाइन करें। आई थिंक ये वाला रीज़न आपके लिए सफिशिएंट है। नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 10 ऑफ दिस एक्सरसाइज। हायर, द हायर यू गो, कूलर द कूलर इट इज़। जितना आप ऊंचा जाते हैं उतना ही आप ठंडा फील करते हैं, बिकॉज ये भी एक सिंपल सी बात है, बहुत ही सब जानते हैं, एवरीवन नोस कि जितना हाइट पे आप जाएंगे वहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो उतना ही कम होता जाएगा। दैट्स वाई आप वहाँ पे ज़्यादा अपने आप जो कूल है वो फील करेंगे। तो द हायर यू गो द कूलर इट इज़। सिंपल सा ये रीज़न है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर बी फ्रॉम योर क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 42। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई क्वेरीज होते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, पूछिए। वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग आपको कैसा लगता है, ये भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इट रियली मोटिवेट्स मी। एंड लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें एजुकेटिंग हैंड को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके टू मेक न्यू एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बनाने के लिए। कोई स्पेसिफिक बुक, आपकी कोई फेवरेट बुक है जिसके सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस आप मेरे साथ करना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो बाकी की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।